Hello dear student, welcome back to the lecture series of microprocessor and microcontroller interfacing। पिछले वीडियो में हमने 8085 के बेसिक बस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था और हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से माइक्रोप्रोसेसर में एड्रेस एंड डेटा को डीमल्टीप्लेक्स किया जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से 8085 माइक्रोप्रोसेसर है वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि कंट्रोल सिग्नल्स क्या होते हैं, कंट्रोल बस क्या होती है। बेसिकली 8085 में कोई इंटरनल मेमोरी नहीं होती है, इसी वजह से यहाँ पे आपको एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस करनी पड़ती है और इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए अलग अलग कंट्रोल सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए माइक्रोप्रोसेसर 8085 में अलग अलग 3 टाइप के हमें कंट्रोल सिग्नल्स मिलते हैं, जिसकी मदद से हम अलग अलग और भी कंट्रोल सिग्नल क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें मिलते हैं स्टेटस सिग्नल्स, जो कि इंडिकेट करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन करना है। बेस्ड ऑन स्टेटस सिग्नल एंड कंट्रोल सिग्नल्स हम यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं या कोई भी ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो किस तरह से 8085 कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली 8085 जो माइक्रोप्रोसेसर हमारे पास है, उसके साथ आप अलग अलग मेमोरी इंटरफेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई इंटरनल मेमोरी नहीं होती है। इसी वजह से फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे 8085 माइक्रोप्रोसेसर के साथ रैम को इंटरफेस करना है तो आप रैम इंटरफेस कर सकते हो। रोम को इंटरफेस करना है तो एक्सटर्नल रोम को इंटरफेस कर सकते हो। मैक्सिमम मेमोरी इंटरफेस किस तरह से की जाती है और कितनी हम कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बस ऑर्गेनाइजेशन का जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि आपको यहाँ पे जितनी मैक्सिमम एड्रेस लाइन मिलती है उसी के हिसाब से आप यहाँ पे मेमोरी की कैपेसिटी आइडेंटिफाई या कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे अलग अलग इनपुट डिवाइसेस इंटरफेस करने हैं, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, इस तरह के अलग अलग इनपुट डिवाइस इंटरफेस करने हैं, या फिर फॉर एग्जांपल आपको कोई सेंसर अटैच करना है, कोई स्विच इंटरफेस करनी है, तो यहाँ पे आप इस तरह से अलग अलग इनपुट डिवाइस अटैच कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे आउटपुट डिवाइस इंटरफेस करने हैं, जैसे कि एलईडी है, एलसीडी है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, या फिर कोई डीसी मोटर या सर्वो मोटर या स्टेपर मोटर, इस तरह के अलग अलग आउटपुट यहाँ पे अगर आपको इंटरफेस करने हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे अलग अलग कंट्रोल सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो यहाँ पे हमें 3 कंट्रोल सिग्नल्स मिलते हैं 8085 में। फर्स्ट कंट्रोल सिग्नल है वो है IO/M कॉम्प्लीमेंट। इसका मीनिंग होता है कि अगर आपको यहाँ पे IO के रिलेटेड ऑपरेशन चाहिए तो IO के रिलेटेड आप ऑपरेशन ले सकते हो, या फिर इस कंट्रोल सिग्नल की मदद से आपको मेमोरी के रिलेटेड फंक्शन चाहिए तो मेमोरी के रिलेटेड फंक्शन ले सकते हो। अगर आप इस माइक्रोप्रोसेसर की पिन की वैल्यू 1 कंसीडर करते हो तो यहाँ पे IO/M कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होगा, जिसका मीनिंग होगा IO इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड थिंग दैट इज M बार इज इक्वल टू 1। IO इंडिकेट करता है इनपुट आउटपुट, M इंडिकेट करता है मेमोरी, यानी कि M कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स मेमोरी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे IO 1 है और मेमोरी 0 है, यानी कि IO सिलेक्ट होगा और मेमोरी डिसेबल हो जाएगा। ओके, सेकेंड थिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे 1 की जगह पे 0 रखते हो, ओके, तो माइक्रोप्रोसेसर में आप जब प्रोग्रामिंग करोगे तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जब आप IO/M बार इज इक्वल टू 0 रखते हो तो यहाँ पे होगा IO इज इक्वल टू 0, यानी कि इनपुट आउटपुट का कंट्रोल सिग्नल डिसेबल हो गया है एंड M बार इज इक्वल टू 0, यानी कि M इज इक्वल टू 1, यानी कि इस बार आपका जो फंक्शन है या फिर जो भी आप ऑपरेशन करना चाहते हो वो मेमोरी के रिलेटेड होगा। ओके, तो इस तरह से आप जो ये फर्स्ट कंट्रोल सिग्नल मिलता है इसकी मदद से आप यहाँ पे मेमोरी या फिर IO को डिफरेंशिएट कर सकते हो। इफ IO/M बार इज इक्वल टू 1 देन यहाँ पे IO सिलेक्ट होगा, इफ IO/M बार इज इक्वल टू 0 देन यहाँ पे मेमोरी सिलेक्ट होगा। इसी तरीके से आपको 2 अलग अलग और कंट्रोल सिग्नल मिलते हैं, जिसमें है फर्स्ट वन दैट इज रीड कंट्रोल सिग्नल। रीड कंट्रोल सिग्नल की मदद से आप यहाँ पे मेमोरी रीड कर सकते हो, या फिर कोई इनपुट डिवाइस है, इस इनपुट डिवाइस को भी आप
रीड कर सकते हो। यानी कि दो ऑपरेशन यहाँ पे हो सकते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन आईओ के रिलेटेड हो सकता है, दूसरा ऑपरेशन मेमोरी के रिलेटेड हो सकता है। तो इस कंट्रोल सिग्नल की मदद से आप किसी एक को रीड कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप आईओ एम बार इज इक्वल टू 1 रखते हो, इसका मतलब होगा आईओ इज इक्वल टू 1, यानी कि आईओ एक्टिवेट है, इनपुट आउटपुट एक्टिवेट है एंड मेमोरी डिसेबल है। और यहाँ पे आप रीड इज इक्वल टू 0 लिखते हो, यानी कि रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 देन रीड इज इक्वल टू 1। आपको डिजिटल के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए यहाँ पे। तो रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 लिखते हो तो यहाँ पे फर्स्ट आपने यहाँ पे आईओ को एक्टिवेट किया था, तो इनपुट को ये रीड करेगा। ओके, नेक्स्ट वन कंट्रोल सिग्नल दैट इज राइट कॉम्प्लीमेंट। राइट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आपको यहाँ पे 0 लिखना है, तो यहाँ पे राइट के रिलेटेड ऑपरेशन होंगे। ओके, तो राइट के रिलेटेड आपको यहाँ पे फिर से दो ऑपरेशन मिलते हैं। फर्स्ट वन दैट इज मेमोरी राइट, एंड सेकेंड वन दैट इज आईओ राइट। ओके, तो यहाँ पे होगा आउटपुट राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे कोई एलईडी कनेक्ट की है या फिर एलसीडी कनेक्ट की है, तो यहाँ पे आपको अगर आउटपुट पे कोई डेटा राइट करना है तो यहाँ पे आपको राइट इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। अगर आप दोनों की वैल्यू 0 0 लिखते हो, यानी कि रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 एंड राइट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, तो माइक्रो प्रोसेसर कंफ्यूज होगा और नेक्स्ट ऑपरेशन तक वेट करेगा, तब तक वो कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे रीड इज इक्वल टू 1 लिखते हो, राइट इज इक्वल टू 1 लिखते हो, तब भी माइक्रो प्रोसेसर वेट करेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तक। ओके, तो यहाँ पे आपको तीन कंट्रोल सिग्नल समझने हैं, आईओ एम बार, सेकेंड वन दैट इज रीड कॉम्प्लीमेंट एंड थर्ड वन दैट इज राइट कॉम्प्लीमेंट। आईओ एम बार से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको आईओ के रिलेटेड फंक्शन चाहिए या फिर मेमोरी के रिलेटेड फंक्शन चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन मिल सकता है आईओ एम कॉम्प्लीमेंट। आईओ इज इक्वल टू 0 देन यहाँ पे ऑपरेशन होगा मेमोरी के रिलेटेड, एंड सेकेंड वन आईओ इज इक्वल टू 1 देन आपको ऑपरेशन मिलेगा इनपुट आउटपुट के रिलेटेड। सेकेंड वन दैट इज रीड कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे रीड कॉम्प्लीमेंट जब आप 0 करते हो तो यहाँ पे ऑपरेशन होगा, फर्स्ट यहाँ पे हुआ था मेमोरी और यहाँ पे हुआ रीड, तो मेमोरी रीड ऑपरेशन होगा जिसे हम लिखेंगे मेमोरी रीड कॉम्प्लीमेंट से। ओके, नेक्स्ट वन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप 0 लिखते हो, रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे है आपका आईओ। ओके, आईओ इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे हुआ था मेमोरी इज इक्वल टू 1, मेमोरी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 देन मेमोरी इज इक्वल टू 1, तो मेमोरी एक्टिवेट हुई थी, यहाँ पे आईओ एक्टिवेट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे होगा आईओ रीड, रीड इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 लिखा है तो आपका होगा रीड इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे होगा आईओ रीड कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे राइट लिखते हो, राइट कॉम्प्लीमेंट, ओके, तो राइट कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट कॉम्प्लीमेंट के लिए फिर से यहाँ पे आईओ इज इक्वल टू आईओ एम बार इज इक्वल टू 0 लिखते हो तो यहाँ पे आपका ऑपरेशन होगा मेमोरी, एंड फॉर एग्जाम्पल आईओ एम बार इज इक्वल टू 1 लिखते हो तो आपका ऑपरेशन होगा आईओ के रिलेटेड, इनपुट आउटपुट के रिलेटेड। ओके, और यहाँ पे अगर आप राइट इज इक्वल टू 0 लिखते हो तो यहाँ पे आपका मेमोरी है, यहाँ पे है राइट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ऑपरेशन होगा मेमोरी राइट का। ओके, नेक्स्ट वन आईओ इज इक्वल टू 1 लिखा है और रीड राइट इज इक्वल टू आप यहाँ पे 0 लिखते हो तो यहाँ पे होगा आईओ राइट। इस तरह से आप अलग अलग कंट्रोल सिग्नल डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका राइट इज इक्वल टू क्या होगा, राइट इज इक्वल टू 1 होगा, राइट इज इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा रीड इज इक्वल टू 1 एंड रीड इज इक्वल टू 1, तो रीड कॉम्प्लीमेंट 1 है तो आपका रीड क्या होगा 0 होगा, यानी कि ये कंट्रोल सिग्नल आपका डीएक्टिव है। ओके, जब आप रीड या राइट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 लिखते हो तभी वो एक्टिवेट होगा। ओके, अगर रीड कॉम्प्लीमेंट राइट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 1 है तो यहाँ पे आपका जो कंट्रोल सिग्नल है वो डीएक्टिव रहेगा। और यहाँ पे अगर आईओ एम बार इज इक्वल टू 0 लिखते हो तो मेमोरी का ऑपरेशन होगा, अगर आईओ एम बार इज इक्वल टू 1 लिखते हो तो आईओ का ऑपरेशन होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कंट्रोल सिग्नल जनरेशन का कि किस तरह से 8085 में अलग अलग कंट्रोल सिग्नल्स वर्क करते हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3 कंट्रोल सिग्नल है, 1 2 एंड 3। इन तीनों कंट्रोल सिग्नल की मदद से आप यहाँ पे मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड एंड आईओ राइट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं किस तरह से 8085 में ये सिग्नल क्रिएट होते हैं। ओके, मैं पहले इसे इरेज कर देता हूँ।
तो यहाँ पे जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें हमने देखा कि बेसिकली हमारे पास 3 कंट्रोल सिग्नल होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज IO M बार, सेकंड वन दैट इज रीड कॉम्प्लीमेंट एंड थर्ड वन दैट इज राइट कॉम्प्लीमेंट। ओके, जब यहाँ पे आप IO M बार इज इक्वल टू 0 लिखते हो, फर्स्ट वन IO M बार इज इक्वल टू 0 कंट्रोल सिग्नल यहां से आउटपुट देते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने अलग अलग और गेट यूज किए हैं। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे बबल नैंड गेट भी हो सकता है। ओके, लेकिन बबल नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू और गेट। ओके, तो यहाँ पे आपने 0 का आउटपुट दिया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देते हो रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। ओके, दोनों की वैल्यू 0 0 है, तो यहाँ पे ए जो 0 है वो फर्स्ट हमारा जो और गेट है, यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड 4। ओके, तो फर्स्ट वन जो हमारा और गेट है वो यहाँ पे IO M बार से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमने दे दिया है 0, यानी कि हमें मेमोरी के रिलेटेड फंक्शन मिलना चाहिए। दूसरा हमने दे दिया है यहाँ पे रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, तो ये यहाँ से इस तरह से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी है 0। तो और गेट क्या करेगा, और गेट दोनों इनपुट सिग्नल को ऐड करेगा। ओके, तो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 प्लस 0 0 होगा, तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा 0। लेकिन यहाँ पे आउटपुट हमें क्या मिला, मेमोरी रीड का ऑपरेशन मिला, मेमोरी रीड, क्योंकि हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है रीड को और IO M बार को। M बार इज इक्वल टू 0 रखा है और रीड इज इक्वल टू 0 रखा है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे हमें 0 0 मिलती है। तो यहाँ पे हमें जो कंट्रोल सिग्नल मिलता है वो मिलता है मेमोरी रीड एंड उसका कॉम्प्लीमेंट। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो मेमोरी रीड क्या होगा, मेमोरी रीड होगा, मेमोरी रीड इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट दिया है, मेमोरी रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, तो मेमोरी रीड क्या होगा, 1 होगा। यानी कि यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन क्या होगा, ऑपरेशन होगा मेमोरी रीड का। ओके, सिमिलरली फॉर एग्जांपल उस वक्त हमने यहाँ पे आउटपुट दिया रीड बार इज इक्वल टू राइट बार इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा ए 0 है वो यहाँ पे 0 गया था, सिमिलरली ये भी यहाँ पे कनेक्टेड है तो यहाँ पे भी 0 गया होगा। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो हमारा जो सेकेंड इनपुट है सेकेंड और गेट का वो कनेक्टेड है यहाँ पे। ओके, राइट से, तो राइट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हमने 1 दिया था, तो यहाँ पे ये 1 यहाँ से लेके यहाँ पे आया होगा, तो 0 प्लस 1 इस और गेट का आउटपुट क्या मिलेगा हमें, दोनों की वैल्यू का एडिशन होगा तो आउटपुट मिलेगा 1। राइट मेमोरी राइट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 मिला, यानी कि मेमोरी राइट इज इक्वल टू क्या होगा, मेमोरी राइट इज इक्वल टू होगा 0, यानी कि ए ऑपरेशन नहीं होगा, यहाँ पे ये डिसेबल रहेगा। नेक्स्ट वन, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने इस IO M बार इज इक्वल टू 0 दिया था, तो यहाँ से इस नॉट गेट के थ्रू यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा 0 में से 1, तो यहाँ पे ए कनेक्टेड थर्ड और गेट है तो यहाँ पे होगा 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी होगा 1, क्योंकि ए भी नॉट गेट से कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे हो गया इस 0 का नॉट गेट की वजह से यहाँ पे 1 1। ओके, सिमिलरली थर्ड वन जो और गेट है वो कनेक्टेड है हमारा रीड पिन से। ओके, तो रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 दिया था तो हमें यहाँ पे मिलेगा 0। ओके, और गेट इन दोनों का एडिशन करेगा तो यहाँ पे होगा 1। IO R और रीड, IO रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 है, तो IO रीड क्या होगा, IO रीड इज इक्वल टू होगा 0, यानी कि ए फंक्शन भी डिसेबल रहेगा। नेक्स्ट वन है हमारा फोर्थ वन और गेट, जिसमें हमने यहाँ पे इनपुट कनेक्ट किया है राइट कॉम्प्लीमेंट से, तो राइट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे भी 1 मिलेगा, तो इस और गेट में दोनों का एडिशन होगा 1 प्लस 1, यहाँ पे भी 1 मिलेगा, तो IO राइट इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0, यानी कि इस कॉम्बिनेशन पे हमें फंक्शन कौन सा मिला, फंक्शन मिला हमें मेमोरी रीड का। ओके, और बाकी सभी पिन की वैल्यू हो गई 0 0, यानी कि ये सब हो गए डिसेबल। ओके, तो यहाँ पे हमें जो फंक्शन मिलता है वो मिलता है मेमोरी रीड का। सिमिलर यहाँ पे अगर आप कुछ चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0 और रीड की वैल्यू कर देता हूँ 1, तो अभी क्या होगा, ये जो हमारा पिन है वो कनेक्टेड है इस और गेट से, तो यहाँ पे 0 एज इट इज, यहाँ पे भी 0 एज इट इज, यहाँ पे 1 क्योंकि यहाँ पे हमने नॉट गेट यूज किया है तो ये हो गया 1। सिमिलरली यहाँ पे भी हो गया 1। क्लियर। नेक्स्ट वन, यहाँ पे रीड इज इक्वल टू 1 है, तो रीड की जो पिन है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 1 और यहाँ पे कर देते हैं
1, क्योंकि ए डायरेक्टली रीड कॉम्प्लीमेंट से कनेक्टेड है। ओके, तो ये हो गया 1 1। नेक्स्ट वन है राइट का, तो राइट इज इक्वल टू हमने 0 कर दिया, तो यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया 0। ओके, ए यहाँ से यहाँ पे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 0। ओके, और अभी सभी और गेट के एडिशन करते हैं, तो यहाँ पे होगा एडिशन 0 + 1 यानी कि 1, यहाँ पे 0 + 0, यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, यहाँ पे 1 + 1 1 रहेगा, 1 + 0 1 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो मेमोरी रीड का फंक्शन क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, यानी कि ये जो फंक्शन हमारा 1 था उसकी जगह पे आ गया 0। यहाँ पे मेमोरी राइट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। ओके, यहाँ पे आयो रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट रिमूव करोगे तो वो हो जाएगा 0। यहाँ पे आयो राइट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा, आयो राइट इज इक्वल टू 0, यानी कि इस बार हमें फंक्शन मिलेगा मेमोरी राइट का। यानी कि जब आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन चेंज करते हो तो यहाँ पे आपको मेमोरी रीड की बजाय अभी मिल रहा है मेमोरी राइट। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप 0 की बजाय यहाँ पे 1 करते तो आपको यहाँ पे फंक्शन मिलता आयो, क्योंकि आयो इज इक्वल टू 1 है और राइट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे आपको फंक्शन मिलता आयो राइट का। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अगर आप कॉम्बिनेशन चेंज कर दो, यहाँ पे कर दो आप यहाँ पे 0 और यहाँ पे कर दो 1, तो यहाँ पे अभी क्या होगा, आयो इज इक्वल टू 1 है एंड रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे आपका फंक्शन मिलता आयो रीड का। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पे जो भी कॉम्बिनेशन डिजाइन करते हो इसके अनुसार यहाँ पे आपको अलग अलग फंक्शन मिल सकते हैं आयो और मेमोरी के रिलेटेड रीड या राइट का ऑपरेशन। तो इस तरह से 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो अलग अलग कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करता है बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग। ओके, जो भी रिक्वायरमेंट है 8085 की वो इस तरह से कंप्लीट होती है। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे हमें 8085 में 3 अलग अलग स्टेटस के सिग्नल मिलते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, मेमोरी रीड का, मेमोरी राइट का, आयो रीड का या आयो राइट का। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे फंक्शन होता है मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आयो रीड, आयो राइट, और इसके अनुसार किस तरह से कंट्रोल सिग्नल यहाँ पे वैल्यू चेंज करता है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली इंडिकेट कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 3 जो कंट्रोल सिग्नल थे उस कंट्रोल सिग्नल को मुझे यहाँ पे अलग अलग आयो रीड, आयो राइट, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट के अनुसार यहाँ पे अलग अलग फंक्शन चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 3 कंट्रोल सिग्नल को अलग अलग 4 आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 3GEM8 का एक डिकोडर जो कि इनपुट 3 लेगा और यहाँ पे 8 अलग अलग आउटपुट सिग्नल क्रिएट करेगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक टेबल बनाना है कि जिससे मुझे पता चले कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे मिलने वाली है। ओके, और यहाँ पे जो हमारे पास 3 इनपुट सिग्नल है इसकी वजह से कौन से आउटपुट यहाँ पे मिल सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास से आयो एम बार इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये जो डैश है वो इंडिकेट करता है इसका कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट वन है 0 और 0। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी यहाँ पे रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, राइट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, तब आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो होल्ड करेगा नेक्स्ट आउटपुट सिग्नल मिलने तक। ओके, नेक्स्ट इनपुट सिग्नल मिलने तक। ओके, तो यहाँ पे जो आपका ये फर्स्ट Y0 आउटपुट सिग्नल है इस डिकोडर का, उसमें आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो होल्ड करेगा। नेक्स्ट वन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप चेंज कर देते हो, यहाँ पे आप कर देते हो 1, तो 0 0 1, यहाँ पे आपको आउटपुट सिग्नल मिलना चाहिए Y1। ओके, इस डिकोडर का आउटपुट सिग्नल, तो उस वक्त आपको फंक्शन क्या मिलेगा, यहाँ पे है आयो एम बार इज इक्वल टू 0, यानी कि फंक्शन कौन सा होगा, मेमोरी के रिलेटेड होगा, और यहाँ पे है आपका रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, यानी कि रीड इज इक्वल टू 1, और राइट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, यानी कि राइट इज इक्वल टू 0, तो ऑपरेशन होगा रीड का। ओके, लेकिन रीड क्या करेगा, मेमोरी को रीड करेगा, तो यहाँ पे ऑपरेशन आपको मिलेगा मेमोरी रीड का। ओके, नेक्स्ट वन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप चेंज कर देते हो, यहाँ पे कर देते हो 1 और यहाँ पे कर देते हो 0, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, यहाँ पे आपके पास 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से है, आयो एम बार देन रीड कॉम्प्लीमेंट देन राइट कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन होगा, 3 वेरिएबल जब होते हैं तो 2⁻3, यानी कि हमें 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमने बनाया 0 0 0 का, नेक्स्ट हमने कॉम्बिनेशन बनाया 0 0 1 का, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं 0 1 0 का,
अगला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है 0 1 1 का। ओके, इस तरह से यहाँ पे 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो इस तरह से हमने 3 वेरिएबल से अलग अलग 8 कॉम्बिनेशन बना लिए हैं और 3 वेरिएबल को हमने डिकोडर के इनपुट में दे दिए हैं और 8 अलग अलग आउटपुट सिग्नल यहाँ पे हम डिकोडर के आउटपुट में देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ए वाला जो कॉम्बिनेशन है इसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पे आयो इज इक्वल टू क्या है, आयो इज इक्वल टू 0, तो आयो के रिलेटेड फंक्शन नहीं होगा। मेमोरी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 है तो मेमोरी के रिलेटेड फंक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 है तो इसके रिलेटेड फंक्शन नहीं होगा। राइट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 है तो इसके रिलेटेड फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हुआ था मेमोरी राइट। ओके, तो यहाँ पे मिलेगा आपको मेमोरी राइट का आउटपुट इन Y2 आउटपुट सिग्नल। ओके, नेक्स्ट वन, फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे है राइट इज इक्वल सॉरी आयो एम बार इज इक्वल टू 0 नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन में। ओके, और रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 एंड राइट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, यानी कि रीड इज इक्वल टू 0 एंड राइट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोनों में से एक भी फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई फंक्शन नहीं मिलेगा इन Y3। ओके, नेक्स्ट वन Y4 आउटपुट सिग्नल देखना है। तो Y4 में हमारा आयो इज इक्वल टू 1 है, मेमोरी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 है। तो मेमोरी कॉम्प्लीमेंट 1 है तो मेमोरी इज इक्वल टू 0 होगा, तो फंक्शन क्या मिलेगा आपको, आयो के रिलेटेड फंक्शन मिलेगा। ओके, तो ये हो गया आयो के रिलेटेड फंक्शन। लेकिन यहाँ पे है रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, राइट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे आपको कोई ऑपरेशन नहीं मिल सकता है। माइक्रो कंट्रोलर कंफ्यूज हो जाएगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिलने तक वो वेट करेगा। यानी कि ऑन Y4 आउटपुट पिन आपको कोई भी आउटपुट सिग्नल नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज वाईफाई आउटपुट सिग्नल। तो वाईफाई आउटपुट सिग्नल पे क्या होगा, वाईफाई आउटपुट सिग्नल पे ये जो कॉम्बिनेशन है उस पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे आयो के रिलेटेड फंक्शन होगा और रीड के रिलेटेड फंक्शन होगा। तो यहाँ पे आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा आयो रीड का। ओके, आयो रीड का फंक्शन मिला। नेक्स्ट वन, इस वाले कॉम्बिनेशन में हमें मिलेगा Y6 आउटपुट सिग्नल, जिसमें आयो इज इक्वल टू 1 है, रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 है, राइट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 है। तो राइट के रिलेटेड फंक्शन मिलेगा और इसे हम बोलते हैं आयो राइट का ऑपरेशन। ओके, एंड लास्ट वन दैट इज Y7 पे हमें सभी वैल्यू 1 1 मिलती है, तो उस पर भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा और यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका माइक्रो कंट्रोलर है वो वेट करेगा नेक्स्ट सिग्नल का। ओके, तो यहाँ पे भी आपको कोई आउटपुट सिग्नल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें आउटपुट सिग्नल कौन कौन से मिले, मेमोरी रीड का, मेमोरी राइट का, आयो रीड का और आयो राइट का। ओके, अगर आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा स्टेटस रजिस्टर है वो यहाँ पे कौन सी वैल्यू इंडिकेट करता है और कौन सी स्टेटस सिग्नल की वैल्यू है जब हमें मिलते हैं मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आयो रीड एंड आयो राइट का ऑपरेशन, तो इसके लिए भी मैंने एक टेबल यहाँ पे बना लिया है जिसको मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और लेकिन इससे पहले मैं इस सबको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दिया है कि कौन सी पिन पे हमें आउटपुट मिलेगा और कौन सा आउटपुट मिलेगा। ओके, अभी हमें देखना है कि यहाँ पे जो स्टेटस सिग्नल होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना लिया है जिसमें मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है कि आयो एम बार की वैल्यू क्या है, उस वक्त स्टेटस सिग्नल S0 एंड S1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ओके, ये आपको याद रखना है कि जब भी यहाँ पे आयो एम बार इज इक्वल टू 0 है उस वक्त आपको आउटपुट मिल सकता है मेमोरी के रिलेटेड। तो ये जो आपके कॉम्बिनेशन से उसमें आपको आउटपुट मिल सकते हैं मेमोरी के रिलेटेड। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ M। और जब आयो एम बार की वैल्यू 1 है उस वक्त आपको आउटपुट सिग्नल मिल सकते हैं आयो के रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आयो। ओके, यानी कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आयो एम बार के रिलेटेड। नेक्स्ट वन है S0 एंड S1 की वैल्यू। तो यहाँ पे जब S1 इज इक्वल टू 0, S0 इज इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नो ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट वन है जब S0 की वैल्यू 1 होती है, S1 की वैल्यू 0 होती है, तो उस वक्त आपको आउटपुट मिलता है मेमोरी राइट के रिलेटेड, क्योंकि आयो एम बार की वैल्यू हमने पहले से ही डिफाइन कर दी है कि इस सभी कॉम्बिनेशन में आपको मेमोरी के रिलेटेड फंक्शन मिलने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जब S0 इज इक्वल टू 1 होता है, S1 इज इक्वल टू 0 होता है, तो फंक्शन कौन सा मिलता है, मेमोरी राइट के रिलेटेड। और उस वक्त हमें कौन सी पिन की वैल्यू 0 करनी है,
राइट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हमें करना है 0। यहाँ पे जो हमने किया था राइट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। ओके, अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे S1 की वैल्यू 1 है और S0 की वैल्यू 0 है तो उस वक्त फंक्शन होगा मेमोरी रीड के रिलेटेड, मेमोरी रीड का फंक्शन होगा। तो मेमोरी रीड के फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या कर देना है, 0 कर देना है। ओके, रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ पे मेमोरी रीड होगी। ओके, जब स्टेटस सिग्नल की वैल्यू 1 1 होती है, S0 S1 की वैल्यू 1 1 होती है तो उस वक्त अपकोड फैच की एक मशीन साइकिल होती है जो एग्जीक्यूट होती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अपकोड क्या होता है और किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर उसे फैच करता है। तो यहाँ पे जब अपकोड फैच की ऑपरेशन हो रही है तब स्टेटस सिग्नल की वैल्यू होती है 1 1 और उस वक्त मेमोरी में से डेटा रीड किया जाता है, उस वक्त रीड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 होगा, जिसकी वैल्यू जो भी सिग्नल की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी उसके रिलेटेड फंक्शन होगा। ओके, जब स्टेटस सिग्नल फिर से 0 0 हो जाएंगे तो यहाँ पे नो ऑपरेशन होगा, कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, माइक्रो प्रोसेसर है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वेट करेगा। जब भी यहाँ पे ऑपरेशन होता है राइट के रिलेटेड तो यहाँ पे स्टेटस सिग्नल की वैल्यू हो जाती है 0 1। तो यहाँ पे अभी हम आ गए हैं आयो के रीजन में। ओके, तो आयो राइट होगा और राइट कॉम्प्लीमेंट होगा 0। अगर आप यहाँ पे स्टेटस सिग्नल की वैल्यू 1 0 देखते हो तो ऑपरेशन हमेशा होगा रीड के रिलेटेड। ओके, जब भी 1 0 का होता है कंट्रोल स्टेटस सिग्नल तो रीड का ऑपरेशन होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने देखा था कि जब 1 0 स्टेटस सिग्नल होते हैं तो यहाँ पे आपको रीड का ऑपरेशन मिलता है। जब 0 1 होता है तो 0 1 में राइट के रिलेटेड फंक्शन होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था 0 1 था तो उस वक्त हमें राइट के रिलेटेड ऑपरेशन मिलता था। एंड लास्ट वन दैट इज 1 1 1। जब भी यहाँ पे स्टेटस सिग्नल की वैल्यू 1 1 1 हो जाती है तो उस वक्त जो इंटरप्ट होता है उस इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट आउटपुट पे सेंड होता है। ओके, इसके बारे में जब हम इंटरप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट सेंड होता है आउटपुट डिवाइस पे। तो इस तरह से ये जो स्टेटस सिग्नल होते हैं वो कंट्रोल सिग्नल जनरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके बारे में हम जब किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है उस वक्त डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये जो स्टेटस सिग्नल है वो कोई भी ऑपरेशन में पार्ट लेते हैं। ओके, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट था किस तरह से 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करता है। ओके, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आपका जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम नोटिफिकेशन सभी वीडियो के मिल सके। थैंक यू वेरी मच।